जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। तो सबसे पहले हम जो है 12 अप्रैल को जी यानी 12 अप्रैल तक जितने भी अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस। और उड़ीसा दिवस को ही क्या कहा जाता है? उत्कल दिवस, क्योंकि उड़ीसा के तट का नाम क्या है? उत्कल तट। और 1 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? आरबीआई स्थापना दिवस के रूप में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में। आप लोग हमारे साथ रिवीजन जरूर करेंगे। 3 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। जबकि 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को ही क्यों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। क्लियर है? WHO ने। क्लियर है ना? अब 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस। क्लियर है? और अभी अभी आपने देखा है कि 12 अप्रैल को क्या, अच्छा 11 अप्रैल भी आप नोट कर लेंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। जबकि 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो शहबाज शरीफ। ठीक है ना? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के नेता हैं। क्लियर है? हाल ही में असमिया कवि नीलमणि फुकन, नाम याद रखेंगे, नीलमणि फुकन को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है? 56वें, यानी 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फुकन को। ठीक है ना? पहली बार है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार का आयोजन असम में किया गया है। तो बात आई है असम की। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यह पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जो बाकी सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है ना? यानी पूर्वोत्तर में कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्यों में असम 6 राज्यों से सीमा बनाता है। इसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, यानी इन 7 राज्यों को। ठीक है ना? असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। ठीक है ना? असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू कली गोपाल है। ठीक है ना? अगर पूछा जाए कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा असम। कहाँ पर है? असम। असम की जनजाति, ठीक है ना? तो असम में 2 जनजातियाँ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, एक है अहोम, दूसरा बोडो। याद रखिएगा, बोडो बोला गया है, टोडा नहीं बोला गया, बोडो बोला गया है, क्योंकि टोडो जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है और बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। क्लियर है ना? अब आगे देखेंगे, असम में आपको नेशनल पार्क ध्यान दे लिखना है। एक कोड है असम चलदिए काजी मानस, तो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। असम चलदिए काजी मानस, तो काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क। मानस ये दोनों कहाँ पर है? असम में है। तो काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य से स्थान पर रहा, यानी कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा पीएम। नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो योजना आयोग के। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी, क्या बोलेंगे? 15 मार्च बोलेंगे, 15 मार्च 1950 को। क्लियर है? 15 मार्च 1950 को। क्लियर? और पूछ लिया जाएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? याद रखने लायक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान किस राज्य का है? गुजरात। गुजरात
तटीय सीमा में सर्वाधिक है। क्लियर है ना? सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। गुजरात और पश्चिम बंगाल दो राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, गुजरात पहले स्थान पर रहा, जबकि गुजरात के बाद कौन से स्थान रहा? तो केरल और पंजाब। कौन सा रहा? केरल और पंजाब। ठीक है ना? याद रहेगा सभी लोगों को। तो नीति का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? याद रखिएगा, पहला महिला अंडर 19 T20 ये जो होने वाला था ये 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण यह स्थगित कर दिया गया था, जो सबसे पहली बार 2023 में होगा, जनवरी माह से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? और ये कहाँ पर, इसका मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अर्थात अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का देश है। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना? कुल कितने देश शामिल होंगे? तो कुल 16 देश इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। ठीक है, इसका आयोजन कब होने वाला था? तो अभी आपको बताया गया 2021 में होने वाला था। आगे चलते हैं। हाल ही में यूपी SSSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है ना? तो आपका जवाब हो जाएगा यूपी SSSC का नया अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मनोज सोनी को बनाया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। क्लियर पॉइंट? हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस पंप ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है? अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस पंप ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इंड बैंक ने। क्लियर है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिए? कौन सा फेलोशिप पुरस्कार दिए हैं? कौन सा फेलोशिप? संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिए हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा 43 कलाकारों को। किसने दिया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो बात आई है उपराष्ट्रपति की। आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। आर्टिकल 64 में यह कहा गया है जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद का कोई कार्य और कोई वेतन नहीं दिया जाता है। जब कोई कार्य नहीं तो वेतन क्या दिया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। क्लियर है? और आर्टिकल 64 में यह लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। DRDO और किसने हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO और भारतीय सेना ने हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज का पिनाका रॉकेट सिस्टम में नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, ठीक है ना, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हाल ही में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है? स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने LT गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किसकी सहायता से किया है? तो हाल ही में भारत ने LT गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण DRDO और भारत वायुसेना, कौन सी सेना? भारत वायुसेना की सहायता से किया है। उम्मीद करते हैं सारा प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।